हाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ता हुआ सियासी और माशी बहरान, ये बहरान जो है बहरान कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने पिछले हफ्ते जो लॉन्ग मार्च था, अगर वो लॉन्ग मार्च था पिंडी में जलसे-आम में, क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जो पंजाब की और सिंध की पंजाब की और केपीके की, खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबलीज़ हैं वो तहलील करी जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी। बाकी असेंबलियों से, बलूचिस्तान की असेंबली से और सिंध की असेंबली से हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो एक बहरान पैदा किया जाए कि 66% पाकिस्तान जो है, पंजाब की असेंबली तहलील होती है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील होती है, तो इन दो सूबों में इंतखाबात होंगे, जिसका मतलब है 66%। और फिर इसके अलावा उन जगहों पर भी इंतखाबात होंगे, सिंध में जो पीटीआई की जो नशिस्तें जो खाली होंगी, बलूचिस्तान में होंगी, उन भी इंतखाबात होंगे। मकसद ये है कि ये बहरान जो है ये पैदा करके राह हमवार की जाए आम इंतखाबात की, जो मैं पहले से कब से कह रहा हूँ कि ये बहरान ऐसे नहीं ख़त्म होगा जब तक कि हुकूमत वक्त जो है वो होश के नाखून ले कि वो पाकिस्तान को किस सिमत में ले जा रही है, और जब तक कि नए इंतखाबात जो कि मार्च में होने चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि उसके बाद जो है रमज़ान है, मार्च के तीसरे हफ्ते से फिर ईद है, फिर मानसून की बारिशें हैं, फिर सैलाब की हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो। तो इसलिए जो सही बनता है वक्त, जो टाइमिंग के हिसाब से आम इंतखाबात का, वो मार्च बनता है। मगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो हुकूमत में है, कोalition गवर्नमेंट है पीडीएम की, वो चाहती ही नहीं है कि मार्च में इंतखाबात हों। वो तो कह रहे हैं कि भाई, और ये बहरान को मज़ीद संगीन कर देगा कि इंतखाबात जो है वो तो अक्टूबर में होंगे, और अक्टूबर को भी भूल जाएं। हुकूमत जो है वो ये कर सकती है कि चूँकि मुल्क की माशी सूरत हाल जो है बहुत ख़राब है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के 1 साल तक मज़ीद असेंबलियों की जो मुद्दत है बढ़ जाएगी। इतना खौफ कि अगर इंतखाबात होते हैं अभी कुछ महीनों में, 6 महीने में, इवन अक्टूबर में होते हैं, तो पीटीआई जो है वो स्वीप कर जाएगी। जैसे कि गैलप पोल जो है उसमें निशानदेही की गई कि पीटीआई अपने मकबूलियत के उरूज पे है। तो ये बहरान को मज़ीद संगीन कर देगा। अगर इमरान खान साहब ने एक नया बहरान पैदा किया है, ये कह गए कि पंजाब और केपीके की जो असेंबलीज़ हैं वो तहलील हो जाएंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी, ताकि हुकूमत पर दबाव पड़े आम इंतखाबात का। हुकूमत कहती है भाई हमें तो परवाही कोई नहीं। तो सवाल ये कि आप जो हैं वो पाकिस्तान के 66% जो नशिस्तें हैं, जो ऐसे इलाके हैं, वहाँ पर इंतखाबात कराएंगे आप, तो आम इंतखाबात क्यों नहीं करा देते? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ये हुकूमत पैसे रिलीज़ नहीं कर रही रिलीज़। इलेक्शन कमीशन ने मांगे थे 100 पता नहीं कितने अरब रुपए, 50 अरब रुपए पता नहीं कितने इलेक्शन के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे पास नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर इंतखाबात आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो एक बहरान की तो एक शक्ल ये है। दूसरा है माशी बहरान कि इसाक डार साहब कुछ भी कहते रहें कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मगर डिफ़ॉल्ट तो डेली बेसिस पे हो रहा है कि पाकिस्तान के ज़रवाले के ज़खायर जो हैं, मांगे तांगे के जो पैसे हैं, सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर जो कि रखे हुए हैं स्टेट बैंक के पास, वो सऊदी अरब ने कहा कि चलें आप कुछ देर और इस्तेमाल कर लें, अपने पास रखें अपने। वो मुश्किल से 7.5 अरब डॉलर हैं। वो क्या है? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कुछ नहीं है। माशी बहरान जो है वो खा जाएगा मुल्क को, और जब तक मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी उस वक्त तक
इस्तेकाम नहीं आ सकता। और मईशत और सियासत का गहरा ताल्लुक़ है। तो अपने मफाद में हर कोई खेल खेल रहा है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, कोई भी हो, XYZ। किसी को इस मुल्क के अवाम से गर्ज नहीं है कि महंगाई का तूफ़ान जो है वो काबू से बाहर हो चुका है। और LCs नहीं खुल रही, लेटर ऑफ क्रेडिट वो नहीं खुल रही, करोड़ों डॉलर की LCs जो है एट स्टेक। और ये भी क्या कहा गया है कि अगर LCs इन्होंने खोलने की इजाज़त दे दी, जो कि $1 अरब के करीब की LCs खुलनी है, तो पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट है वो तकरीबन $300 हो जाएगा $1 का। $300 $1 US। IMF जो है उसने अपना हाथ खींच लिया, वो कहता है कि $100 अरब के टैक्सेस लगाओ। तो हर तरफ से पाकिस्तान एक माशी बहरान में घिर गया है। अब आप ये देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और एक ऐसा मुल्क जो कि बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था, जो कोरियन वॉर हो, मैं कोरिया की बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि जनूबी कोरिया है। कि कोरियन वॉर होती है सन 50 से लेकर 53 तक, और जनूबी कोरिया जो है, जो कि आजकल दुनिया की 11वीं बड़ी मईशत है। सोचिए आप, ये वो मुल्क है जिसकी बरामदात सन 50 की दिहाई में पाकिस्तान से कम होती थी। ये वो मुल्क है, जनूबी कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसने पाकिस्तान को 50 और 60 की दिहाई में अप्रोच किया और मदद मांगी कि हमें अपना जो 5 ईयर प्लान है वो शेयर करें, कि आपने इतनी तरक्की कैसे कर ली 50 की दिहाई 60 की दिहाई में पाकिस्तान ने। और अब जनूबी कोरिया जो है 11वीं बड़ी मईशत है, और पाकिस्तान जो है वो 44वीं है, 44 GDP के हिसाब से। कि पाकिस्तान का GDP जो है वो $380 बिलियन है, और जनूबी कोरिया का GDP जो है वो तकरीबन $2 ट्रिलियन है। 2 ट्रिलियन सोचिए आप। पाकिस्तान की फीकस आमदनी तकरीबन $1800 है या उससे भी कम है। जनूबी कोरिया की $57,000 फीकस आमदनी है पर ईयर। और सुने कि जनूबी कोरिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 500 से 600 बिलियन डॉलर्स तक हैं, 500 से 600 बिलियन डॉलर्स तक। उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कई सौ बिलियन डॉलर्स हैं। हमारे रिजर्व, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मुश्किल से $7 अरब तक हैं, वो भी मांगे तांगे के। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो माशी बहरान है, और एक ऐसा मुल्क जनूबी कोरिया, चलें मैंने भारत की मिसाल नहीं दी कि वो समझ कि भारत जो है वो एक एनिमी स्टेट है, मैं तो जनूबी कोरिया की मिसाल दे रहा हूँ। एक ऐसा मुल्क जो कि पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करता था, वो कहाँ से कहाँ चला गया। पाकिस्तान अभी भी एक लोअर इनकम लेवल कंट्री है। जनूबी कोरिया तकरीबन फर्स्ट वर्ल्ड के उसमें आता है वो। तो मकसद कहने का ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि 51 साल पहले आज़ाद हुआ था बरतानिया से सन 71 में, वो कहाँ जा रहा है, कितनी तरक्की की है उसने। और ममालिक हैं, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और हम जो हैं वो रोना रोते हैं, इधर से पैसे मिल जाएं, उधर से पैसे मिल जाएं। तो मकसद कहने का ये है कि जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, जो अशराफिया है पाकिस्तान की, उसको पाकिस्तान के अवाम का कोई एहसास नहीं है। मकसद जो है वो इक़्तिदार का हुसूल है। इक़्तिदार चाहिए, और इक़्तिदार किस लिए चाहिए? लूट मार करने के लिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई मुझसे गलतियां हुई कि मैं तकरीबन 3.5 पौने 4 साल इक़्तिदार में रहा, मगर मैं करप्शन को कंट्रोल नहीं कर सका। जो लोग बदनवानी मुलविस थे
उन पे मैं सही तरीके से हाथ नहीं डाल सका, तो आपको किसने रोका था इस तरह की हुकूमत करने की? और क्या पीटीआई के दौर हुकूमत में करप्शन नहीं हुई थी? गंदम का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, खाद का स्कैंडल, सोच, ये तो नॉन है बिल्कुल, जिसमें अरबों रुपए जो हैं अवाम के वो खाली गए। तो अब रोना रोने से क्या फ़ायदा कि आपको मौका मिला था, आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था, मगर आप भी वैसे ही हो गए, उसी वीवीआईपी कल्चर, उसी, और फिर ये कहते थे कि ठीक है मैं इलेक्टेड हूँ मगर फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, असल ताकत जो है फ़ौज की है। और जब वही आर्मी चीफ जो है उसने आपकी मदद नहीं की, आप उसके खिलाफ हो गए कि मुझे क्यों नहीं बचाया। तो ये तजाद तो ना करें ना ये। और 70 साल की उम्र हो गई है, बाकी लीडर्स की भी, नवाज शरीफ की भी, जरदारी साहब की 70 साल ज़्यादा हो गए। तो अब अगर सबक नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? और फिर अपने वो भी तैयार कर रहे हैं, बच्चे भी तैयार कर दिए उन्होंने, इमरान खान साहब ने नहीं, जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने। तो क्या इस मुल्क की किस्मत में सिर्फ बहरानी है कि इन सब के तो बाहर जायदादें हैं, इन सब के बाहर महलात हैं, इन सब के बाहर बैंक बैलेंसेस हैं, इन सब के अपने जहाज़ हैं, ये तो भाग जाएंगे? तो अब होगा क्या? मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक बहरान का शिकार रहेगा, जब तक कि यहाँ पे सही मानों में तब्दीली नहीं आती, जिसमें झूठ, मुनाफिकत, अखरा परवरी, बदनवानी की सियासत जो है वो, जिसको हमेशा के लिए दफन नहीं कर दिया जाता। तालीम पे आप तवज्जो दें। जनूबी कोरिया जो है वो तालीम पे $30 अरब खर्च करता है, सेहत पे भी इससे ज़्यादा खर्च करता है। हम कितना करते हैं? और जो हम करते हैं वो कहाँ जाता है? वो लोगों की जेबों में चला जाता है, बदनवानी की नज़र हो जाता है, घोस्ट स्कूल्स। तो बात यह है कि जब तक 22 करोड़ अवाम जो हैं वो अपना जहन नहीं बदलेंगे, जब तक कि वो सही रास्ते पे नहीं जाएंगे जिसमें हक़, इंसाफ, सच्चाई, बदनवानी का खात्मा, मुनाफिकत का खात्मा, मफाद परस्ती का खात्मा, झूठ का खात्मा, कि मगरब की रियासतें जो हैं और जापान, जनूबी कोरिया, इस तरह के कई, सिंगापुर, और यहाँ पे जो कल्चर है उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, और हमारे यहाँ तो झूठ ही होता है। यानी लोगों को हकीकत पसंद बनाएं। हकीकत जो है वो तल्ख है, मगर उसका सामना करें कि हमने 75 साल ज़ाया किए, 75 साल हमने ज़ाया किए, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ बिजली का बहरान, पानी का बहरान, गैस का बहरान, लोगों की, आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, मियार ज़िंदगी जो है आम आदमी की, यानी कि जो 90% हैं, 95% हैं, इंतहाई ख़राब। पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं, अच्छी तालीम नहीं, अच्छी सेहत की सहूलतें नहीं, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, माहौलियात को आप देख लीजिए। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी जब तक कि वीवीआईपी कल्चर जो है उसको ख़त्म नहीं किया जाए, खौल और फेल में तजाद को ख़त्म नहीं किया जाए, और इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। तारीख़ उठा के देख लें कि तब्दीली जो है, अच्छी तब्दीली जो है उसको आने में वक्त लगता है, मगर बेपनाह कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, चाहे वो जानी कुर्बानी हो, चाहे वो माली कुर्बानी हो, चाहे वो नफ्सियाती कुर्बानी हो। कि चीन जो है वो अगर दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया है तो वो इस तरह से बना कि वहाँ पे वो अनाज से जो कि इसकी राह में रुकावट थे उनको ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया उनको। तो जो बदनवानी में मुलव्वस हो, जो अखरा परवरी मुलव्वस हो, उनको ख़त्म कर दिया जाए हमेशा के लिए, ताकि ये मुल्क जो है वो सही रास्ते पे चल सके। बहुत शुक्रिया।